हाय स्टूडेंट्स, आप कैसे हो। फिजिक्स की क्लास में आपका स्वागत है। आज आप दूसरे चैप्टर का छठवां वीडियो पढ़ेंगे। छठवां वीडियो में पढ़ेंगे आज। बेटा इसमें आपको इससे पहले वाले वीडियो में आपको गोलीय कोष मतलब खोखले गोले, चाहे वो चालक हो चाहे वो अचालक हो, गोलीय कोष के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकलवाई थी गाउस के नियम से। बेटा दोबारा सुनो, मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में जो पढ़ाया था उसके बारे में बता रहा हूँ। गोलीय कोष चाहे वो चालक हो चाहे वो अचालक हो, उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपने निकाली थी। बेटा आज जो आप पढ़ रहे हैं आवेशित चालक गोले के लिए पढ़ रहे हैं। पहले आवेशित गोलीय कोष के कारण, चाहे वो चालक था चाहे वो अचालक है। बेटा आज जो मैं पढ़ा रहा हूं, इस वीडियो में जो पढ़ा रहा हूं, वो चालक आवेशित गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। मतलब इसका मतलब वो ठोस है। कैसा है बेटा? ठोस। सेम प्रकार से, उसी प्रकार से होगा जैसे आपने गोलीय कोष पढ़ा था और सेम आंसर आएगा, कोई उसमें परिवर्तन नहीं होगा। अब क्यों आएगा वो सब कुछ इस टॉपिक में जान पाएंगे। भाई आपको मैंने जो बताया, समझो बात को। गोलीय कोष चाहे वो चालक गोला हो चाहे वो चालक गोला हो चाहे वो अचालक हो, गोलीय कोष के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकलवाई थी। अब मैं आपको इस समय जो पढ़ा रहा हूं ये आवेशित गोले, ये चालक गोला है, ये ठोस गोला है। चालक आवेशित ठोस गोला है। बेटा देखो ये गोला है और कैसा बेटा? ये चालक गोला है और चालक है और ठोस भी है। इसमें यहाँ पर ये इसका केंद्र है, O बिंदु है। इसे जैसे ही प्लस Q आवेश देंगे वो आवेश पृष्ठ पर चला जाता है। बेटा कहाँ चला गया? पृष्ठ पर। ये चालक गोला है और चालक गोले को जब हम आवेश देते हैं तो वो पृष्ठ पर चला जाता है। अब आप सोच रहे होंगे क्यों चला जाता है, उसका जवाब मैं दे रहा हूं। देखो बेटा, आपने इसको आवेश दिया। आवेश देने पर चालक कौन से होते हैं? जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और चालकों में आवेश गति कर सकता है, अचालकों में आवेश गति नहीं करता। बेटा बता कहां पे गति कर सकता है? चालकों में आवेश गति कर सकता है। जैसे ही आपने इसको आवेश दिया, जैसे जैसे आवेश देते चले गए, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि इससे आवेश दिया तो वो पृष्ठ पर ही क्यों गया। जैसे जैसे आपने इसको आवेश दिया तो इन आवेशों के बीच कौन सा बल लग रहा होगा? बताओ बेटा। इन आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण बल लग रहा होगा। कौन सा बल लगेगा? प्रतिकर्षण। और प्रतिकर्षण बल के कारण ये आवेश कहां भागेंगे? ये आवेश पृष्ठ पर भागेंगे। प्रतिकर्षण बल लगेगा, जैसे मेरे हाथ हैं, इन हाथों में प्रतिकर्षण बल लगेगा तो दूर हटेंगे ना हटेंगे? दूर हटते हैं। और दूर हटने पर इनमें दूर हटेंगे तो प्रतिकर्षण बल के कारण ये दूर हटने का कारण है कि जब ये दूर हटेंगे तो चालकों में तो ये गति कर सकते हैं ना। जब चालकों में गति करेंगे तो ये दूर हटकर कहाँ पे पहुंचेंगे? जैसे मान लो ये दोनों दूर हटे तो ये पृष्ठ पर पहुंच जाएंगे, अधिकतम दूर जाएंगे। और अधिकतम दूर कहाँ पे पहुंच सकते हैं बताओ? पृष्ठ पर पहुंच सकते हैं। अधिकतम दूर कहाँ पे पहुंच गए? पृष्ठ पर। ऐसे ही यहाँ पे देखो बेटा, ऐसे ये जितने आवेश हैं उन सब पर प्रतिकर्षण बल लगेगा और प्रतिकर्षण बल के कारण ये सब पृष्ठ पर पहुंच जाएंगे। यहाँ पे पहुंच गया, यहाँ पे सब ये पृष्ठ पर पहुंच गए। देखो इस तरह से, यानी आवेश चालक गोले में आवेश कहाँ पे पहुंच जाता है? पृष्ठ पर। आपको ध्यान रखना है। अब बेटा देखो इसके बाद, इसके बाहर अब आपको विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता निकालनी है वो तीन जगह पर निकालनी है, बाहर, पृष्ठ पर और भीतर। बेटा बाहर के लिए आप समझो कि इसकी जो त्रिज्या है ना बेटा, इसकी जो त्रिज्या है वो कैपिटल R है, कैपिटल R। इसके बाहर केंद्र से R दूरी पर एक बिंदु P है, इस जगह पे P बिंदु है बेटा। अब आपको गाउस का नियम लगाना है। गाउस के नियम के लिए आपको यहां पर एक बंद पृष्ठ की कल्पना करनी पड़ेगी और वो बंद पृष्ठ एक गोला ही है। स्मॉल r त्रिज्या का क्या बेटा बताओ? एक गोला है। स्मॉल r त्रिज्या का एक गोला है ये।
इस P बिंदु पर, इस गोले पर, बड़े गोले पर एक अल्पांश है, एक अल्पांश हो गया बेटा। ये आपको पता ही है, इसके क्षेत्रफल की दिशा किधर होगी, बाहर की तरफ, बाहर की ओर होगी, यानी क्षेत्रफल की दिशा ds वेक्टर, ds वेक्टर बाहर की ओर। बताओ बेटा विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होती है, आप जानते हैं पृष्ठ से अविलंबित होती है, तो इससे अविलंबित बाहर की ओर, दोनों एक ही दिशा में होंगे। अब इसकी थ्योरी कैसे लिखोगे बताओ बेटा, इस पर यानी आपका जो हेडिंग है, ये गोले के बाहर, ये पहला नंबर का हेडिंग है, गोले के बाहर, आउटसाइड ऑफ द स्फीयर। बेटा देखो अब ध्यान से, माना कि इसकी थ्योरी लिखनी है, माना कि स्मॉल कैपिटल आर त्रिज्या का एक चालक आवेशित गोला है, इस पर प्लस क्यू आवेश है, यह आवेश पृष्ठ पर आ जाता है, इस चालक गोले के पृष्ठ पर आ जाता है। कहां पर आ गया बेटा बताओ, चालक गोले के पृष्ठ पर। अब बताओ संपूर्ण आवेश चालक गोले के पृष्ठ पर आ गया तो भीतर कैसा हो गया, ये एक तरह से खोखला हो गया। क्या हो गया, खोखला। इसलिए ही तो मैं आपसे कह रहा था कि जो डेरिवेशन भी चालक या अचालक गोलीय कोष के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो डेरिवेशन आपने करा था, ठीक उसी प्रकार से होगा। फिर भी हम यहाँ पे आपको इसे बता ही रहे, ठीक है ना, जिससे कि उसका भी रिवीजन हो जाएगा, ये भी आप चेक कर सकते हैं, वो और ये ठीक एक ही प्रकार से हो रहे होंगे। तो इसकी थ्योरी क्या बनाओगे बेटा बताओ, माना कि कैपिटल आर त्रिज्या का एक गोला, जिसे आवेश देने पर संपूर्ण आवेश पृष्ठ पर आ जाता है, इसके भीतर आवेश शून्य होता है। गोले के केंद्र से कैपिटल आर दूरी पर बाहर एक बिंदु P है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। गाउस के नियम के लिए आपको, गाउस के नियम के लिए एक बंद पृष्ठ की कल्पना करते हैं, जो गोलीय बंद पृष्ठ है, गोलीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं, जो गोलीय पृष्ठ है। कैसा है बताओ बेटा, गोलीय पृष्ठ है, जिसकी त्रिज्या स्मॉल r है। इस गोलीय पृष्ठ के P बिंदु पर एक छोटा अल्पांश है, इस अल्पांश से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, इस अल्पांश से P बिंदु पर एक अल्पांश है, अल्पांश है, इस अल्पांश से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स डी फाई बराबर, बताओ बेटा कैसे, डी फाई बराबर ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, डी फाई बराबर ई डी एस कॉस थीटा, ई डी एस कॉस थीटा। बताओ बेटा चित्र में ई और डी एस के बीच में कोण कितना दिखाई दे रहा है आपको, ई व डी एस के बीच कोण थीटा इज इक्वल टू 0, देन डी फाई इज इक्वल टू ई डी एस कॉस ऑफ 0, डी फाई ई इज इक्वल टू, ई से मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर ई डी एस, ई डी एस। बेटा अब ई डी एस आ गया, अब इसका संपूर्ण गोले से गुजरने वाला, अब छोटे छोटे अल्पांश है ना, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी, ऐसे करके अनेक अल्पांश हैं। ये गोला अनेक अल्पांशों से मिलकर बना है, तब सभी अल्पांशों, गोला अनेक अल्पांशों से मिलकर बना है। ये जो गोला है अनेक अल्पांशों से मिलकर क्या बेटा बना है, तब सभी अल्पांशों मतलब संपूर्ण गोले के कारण फ्लक्स। बताओ बेटा क्या करें, इंटीग्रल डी फाई इज इक्वल टू इंटीग्रल ई डी एस, ई डी एस। बेटा ये तो फाई हो गया, फाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई वेक्टर डॉट, ये हो जाएगा ई तो यहीं रहने दें, और इंटीग्रल डी एस। इसका मतलब क्षेत्रफल होता है ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। बेटा इसमें आप क्या कर सकते हो, लेकिन बाई गाउस लॉ फाई इज इक्वल टू
Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये कितना हो जाएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। E इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट है ना, 1 अपॉन, देखो इसे ऐसे कर दें, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये Q और है यहाँ पे। E इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा, देखो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन आर स्क्वायर। इस तरह से ये लिख सकते हैं बेटा। इसके बाद जो तो पृष्ठ के बाहर हो गया, कहाँ पे हो गया, पृष्ठ के बाहर। यहाँ पे ऐसे और लगा सकते हो आप, S बराबर मतलब स्मॉल यानी Q बराबर कितना है बताओ बेटा यहाँ पे। और इसे आगे बढ़ाना चाहते तो कैसे हो जाता, सिग्मा बराबर Q अपॉन S मतलब 4 पाई आर स्क्वायर। तो Q बराबर कितना आ जाता है यहाँ पे, सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर मान लगाना है इसमें। E बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना बेटा, देखो सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कट गया तो E बराबर आ जाता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर न्यूटन प्रति कूलम। बेटा देखो, आपने मुझे अलग से कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, तुमने पहले वाले वीडियो में इसको पढ़ा था और उसी के अनुसार हो रहा है, बिल्कुल कुछ भी बदला नहीं है। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिख दिया है। गोला अनेक अल्पांशों से मिलकर बना है, ये वाला गोला अनेक अल्पांशों से मिलकर बना है, ये वाला बड़ा वाला। और जब अनेक अल्पांशों से मिलकर बना है तो हम फिर सभी अल्पांशों के लिए काम करेंगे। तो सभी अल्पांश किसके बराबर होंगे, गोले के क्षेत्रफल के बराबर होंगे। सभी अल्पांशों के कारण तो हमने ये लिख दिया, सभी अल्पांशों के लिए इंटीग्रल कर दो। और इंटीग्रल करा तो वो मैंने कहा ना, सभी पूरे गोले के क्षेत्रफल के बराबर, पूरे गोले का क्षेत्रफल ही तो लगाया है। तो बताओ बेटा ये कितना आ गया, लेकिन गाउस का नियम लगाना है आपको, ये आ गया। लेकिन सिग्मा बराबर पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर Q बटे 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे कितना आ गया, Q बराबर जो हो गया सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। इस तरह से ही लिख दिया है। बताओ बेटा समझ में आया, बिल्कुल सिंपल सा। अब गोले के पृष्ठ पर देखिएगा, अब आपका दूसरा हेडिंग है सी का, गोले के पृष्ठ पर। बेटा देखो कहां पर है, गोले के पृष्ठ पर। बताओ बेटा स्मॉल r बराबर कितना रखोगे आप, कैपिटल R। स्मॉल r की जगह पे आप कैपिटल R रख दो। देखो ये है ना, इस तरह से था चित्र, अब ये है और चित्र ये है ना, ये कैपिटल R था, ये यहाँ से यहाँ तक स्मॉल r है। अब अल्पांश यहाँ पर है, तो S E वेक्टर और प्लस आवेश कहाँ है, अब भी पृष्ठ पर है और ये O बिंदु है। ऐसे है बिल्कुल चित्र से। स्मॉल r बराबर कितना रख दूं बेटा, कैपिटल R। स्मॉल r बराबर कैपिटल R, तब E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर, या E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। जहाँ से ये कट गया तो E बराबर कितना आया बेटा, देखो अब E बराबर न्यूटन प्रति कूलम। बस स्मॉल r की जगह पे आपने जो पहले दो सूत्र आए उस जगह पर आपने स्मॉल r बराबर कैपिटल R लिख दिया है। गोले के भीतर तीसरा, गोले के भीतर की बात कर रहे हैं। देखिए बेटा गोले के भीतर हम क्या करेंगे, गोले के भीतर में हम बिल्कुल सिंपल सा, गोले के भीतर कोई आवेश नहीं है। देखना गोले के भीतर कोई आवेश नहीं है, Q बराबर 0।
जब गोले के भीतर Q बराबर 0 है तो फाई बराबर, जब आवेश नहीं है तो गोले के भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बेटा कितनी होती है, गोले के भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है। ये एक सरल सा डेरिवेशन था, ये मैंने आपको समझाया है, बिल्कुल सिंपल सा। ठीक है बेटा, अब आगे दूसरा हेडिंग लेते हैं जो थोड़ा सा कठिन है, थोड़ा सा कठिन है, ध्यान रखना है ना। तो आप बिल्कुल सिंपल सा लिया है मैंने, तो कुछ भी नहीं करा। इसमें पृष्ठ की बात कर रहा है तो पृष्ठ के लिए हमने कहाँ पे स्मॉल r बराबर, पृष्ठ का मतलब जो गोला था, जी वाला जो गोला था इसी के पृष्ठ पर। तो ये दोनों त्रिज्याएं कैसी है देखना, ये और ये कैसे, दोनों कैसे हैं, बराबर हैं। जब ये दोनों बराबर हैं तो स्मॉल r बराबर कैपिटल R ही तो लिखा है, तो कैपिटल R लिखा है। जो सूत्र अभी आया है इसके लिए वो सूत्र आया है, उसमें स्मॉल r की पे कैपिटल R रखा है बस, जिससे ये कट गया। तब आपका आंसर कितना आया, E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन गोले के भीतर की बात करें, गोले के भीतर आवेश देखना चित्र में कितना है, गोले के भीतर आवेश 0 है, तो Q बराबर कितना हो गया 0। जब Q बराबर 0 हो गया तो फाई बराबर कितना होता है, आप जानते हैं, फाई बराबर होता है ये वाला होता है, और Q की जगह पे आपने कितना लिख दिया 0, और 0 लिखने के बाद आंसर ये आ गया। ठीक है बेटा, ये आपका एक टॉपिक था और ये आपका 6वां वीडियो चल रहा है, और इस वीडियो में आप पढ़ रहे हैं बेटा। आगे है एक और वीडियो है, मतलब एक और टॉपिक है, किसी अचालक आवेशित गोले के कारण, कौन सा, अचालक आवेशित गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अचालक आवेशित गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है आपको। अचालक आवेशित गोले, ठोस गोले कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज्ड नॉन कंडक्टर स्पेयर। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लिखते हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। बेटा देखो कठिन है, थोड़ा सा कठिन है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। प्रयास करना कि बाहर के लिए तो सेम ही है, बाहर के लिए सेम होगा, आगे के लिए थोड़ा सा चेंज होगा। देखते हैं बाहर के लिए पृष्ठ पर, पृष्ठ के भीतर और केंद्र पर, यहाँ पे 3 जगह पर करना है। कहाँ पर बताओ बेटा, बाहर, फिर पृष्ठ पर, फिर भीतर, फिर केंद्र पर। इस तरह से आपको 4 जगह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। बेटा ये अचालक है, ये अचालक गोला है, इससे आवेश दिया गया, जैसे आवेश देंगे ना तो ये आवेश इसके संपूर्ण आयतन में वितरित होता है, संपूर्ण आयतन में वितरित हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि प्रतिकर्षण बल अब नहीं लगेगा क्या इनमें, ये आपका वीडियो था 2/। अब आप सोच रहे होंगे कि इनके बीच में आप कोई बल लग रहा होगा या नहीं लग रहा होगा, पर अब ये अचालक है, इसमें आवेश गति नहीं कर सकता चाहे बल कितना भी लग रहा हो। जब आवेशित है पर बल गति नहीं कर सकता आवेश, तो फिर आवेश तो अपने स्थान पे बना रहेगा ना। यदि चालक होता तो आवेश गति कर लेता और प्रतिकर्षण बल लगता जिससे वो पृष्ठ पर पहुंच जाता। अब बताओ बेटा ये तो कैसा है, अचालक, तो आवेश क्या नहीं कर पाएगा, गति नहीं कर पाएगा। जब गति नहीं कर पाएगा तो इसी के भीतर अपने स्थान पर ही बना रहेगा। अब क्यों आवेश था इस पर, क्यों आवेश, ये O बिंदु है, इसकी त्रिज्या कैपिटल R है, कैपिटल R। इससे इसके केंद्र से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु कौन सा है, P है। इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए आपको एक बंद पृष्ठ की कल्पना करनी पड़ेगी। किसकी कल्पना करेंगे बताओ बेटा, बंद पृष्ठ की कल्पना करनी पड़ेगी। तो एक बंद पृष्ठ आपने इस तरह से मान लिया,
ये आपने एक बंद पृष्ठ की कल्पना कर ली। यहां पर एक अल्पांश है, इस पर एक अल्पांश है, यह अल्पांश है, इसके क्षेत्रफल की दिशा ds वेक्टर और विद्युत क्षेत्र की दिशा, इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र है उसकी दिशा E वेक्टर, E वेक्टर स्मॉल r दूरी पर है। मैं आप विद्युत क्षेत्र जो ज्ञात कर रहा हूं आउटसाइड ऑफ द स्फीयर, आउटसाइड ऑफ स्फीयर, आउटसाइड ऑफ द स्फीयर। बेटा इस तरह से बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है आपको। कहां पे निकालनी है? बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। देखिए बेटा, इसमें आप ऐसा करो, जब आउटसाइड ऑफ द स्फीयर कर रहे हैं तो इसमें आप बिल्कुल सिंपल सा कैसे थ्योरी लिखेंगे। इसमें माना कि स्मॉल r त्रिज्या का एक ठोस अचालक गोला है, इसे प्लस q आवेश दिया गया जो इसके संपूर्ण आयतन में समान रूप से वितरित हो जाता है, संपूर्ण आयतन में समान रूप से वितरित हो जाता है। इसके केंद्र से पृष्ठ के बाहर स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बताओ बेटा क्या है? एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। गाउस के नियम के लिए एक बंद पृष्ठ की कल्पना करते हैं। गाउस के नियम, भाई गाउस का नियम किसके लिए? बंद पृष्ठ के लिए। गाउस के नियम के लिए एक बंद पृष्ठ की कल्पना करते हैं। अब जो एक गोलाकार है, r त्रिज्या, स्मॉल r त्रिज्या का एक गोला है, अब इस पर एक अल्पांश है, P बिंदु पर एक अल्पांश है, इसका क्षेत्रफल ds है। किसका बताओ बेटा? अल्पांश का क्षेत्रफल ds है। इस अल्पांश से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, एक बार सुनोगे दोबारा थ्योरी? बेटा ऐसे बोलो, इसकी थ्योरी लिखेंगे। इसकी थ्योरी माना कि स्मॉल कैपिटल R त्रिज्या का, कितना? कैपिटल R त्रिज्या का एक खोखला है कि वैसा है? बताओ बेटा। ठोस है, ठोस चालक गोला है, ठोस अचालक गोला है। बताओ क्या बेटा? माना कि स्मॉल r त्रिज्या नहीं है, यहाँ पे कैपिटल R त्रिज्या है। कैपिटल R त्रिज्या का एक अचालक आवेशित गोला है, इसे प्लस q आवेश दिया गया है। यह आवेश इसके संपूर्ण आयतन में समान रूप से वितरित हो जाता है। इसके केंद्र O से पृष्ठ के बाहर स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। फिर बताएंगे बेटा इसके बाद। गाउस के नियम के लिए एक बंद पृष्ठ की कल्पना करते हैं। गाउस के नियम के लिए एक बंद पृष्ठ की कल्पना करते हैं। एक बंद पृष्ठ की कल्पना करो। अब एक बंद पृष्ठ की कल्पना करते हैं, इसके P बिंदु पर एक अल्पांश है, इस अल्पांश से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। P बिंदु पर एक एलिमेंट है जिसका क्षेत्रफल ds वेक्टर, इसका एरिया कितना बताओ बेटा? ds वेक्टर है। इस अल्पांश से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स d फाई इज इक्वल टू बेटा कितना? d फाई इज इक्वल टू E वेक्टर डॉट ds वेक्टर। d फाई इज इक्वल टू E ds cos थीटा, E ds cos थीटा। बताओ बेटा थीटा क्या है? E और ds के बीच एंगल। यहां एंगल बिटवीन E वेक्टर एंड ds वेक्टर थीटा है। थीटा बराबर कितना है? 0। देन बताओ बेटा कितना लिख दूं? d फाई E इज इक्वल टू E ds कॉस ऑफ 0।
आपको पता है cos 0 का मान कितना होता है? cos 0 का मान 1 होता है। बिल्कुल पहले जैसा ही है, थोड़ा सा अंतर आएगा आगे चल के ds। अब बताओ, इस पे अनेक अल्पांश हैं, बड़े गोले पर अनेक अल्पांश हैं। एलिमेंट ऑन द स्फीयर, on the sphere, so electric flux passing through sphere। जो थ्योरी अभी पहले वाले डेरिवेशन में थी इसी वीडियो में, वही थ्योरी है इसकी। बताओ बेटा क्या लिख दिया आपने? इंटीग्रल डी फाई इज इक्वल टू डी फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रल ई डी एस कॉस 0। कॉस 0 का तो मान हट ही गया। बताओ बेटा कितना लिखोगे यहाँ पे? डी फाई ई, तो फाई ई रह जाएगा केवल, और इसका हो जाएगा ई, और डी एस का क्षेत्रफल, डी एस का यानी गोले का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। लेकिन गाउस के नियम से क्या है? फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस मान को वहां पे लगा दो। देन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। तो E इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन आर। मैंने आउट लिखा है यहाँ पे, आउटसाइड, इसका मतलब P बिंदु पर। बेटा अभी ये पूरा नहीं है, इसको आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन बेटा आवेश सरफेस न कह के वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, बट वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, यह बेटा रो इज इक्वल टू डी क्यू ओवर डी रो इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी बी। इसको लिख सकते हैं क्यू अपॉन बी। बताना बेटा यहां से क्यू इज इक्वल टू कितना हो गया? रो बी, और b होता है 4/3 पाई आर क्यू। आयतन v आयतन है यहाँ पे 4/3 पाई आर क्यू। इस मान को q के मान को यहाँ पे रख दो। ठीक है, q के मान को कहाँ पे रखेंगे बेटा? इस जगह पे रख देंगे। अभी आपको यहाँ देख लो पहले थोड़ा सा, तब q के मान को रख रहे हैं, तब E इज इक्वल टू यह आ जाएगा यहाँ पे 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और रो का यानी Q का मान कितना है? रो इंटू 4/3 पाई आर क्यू अपॉन आर स्क्वायर। बेटा अब देखना कुछ कट रहे हैं ना, 4 पाई से तो 4 पाई, तो E इज इक्वल टू कितना रह गया? E इज इक्वल टू आ गया, देखो ऊपर रो रह गया है, नीचे 3 एप्सिलॉन नॉट हो गया, आर क्यू अपॉन आर स्क्वायर। बेटा ऐसे वेक्टर रूप में लिखना, वेक्टर रूप में सिग्मा इज इक्वल टू रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट और आर क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप, वेक्टर रूप में हो गया। इस तरह से आपने पहला वाला आउटसाइड ऑफ द स्फीयर, मतलब यहाँ पे आपने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली है। बेटा देखना यहाँ पे क्या है, एक अचालक आवेशित गोला है। कैसा? अचालक आवेशित गोला है। इस पर आवेश इसके संपूर्ण आयतन में है। इसकी त्रिज्या कैपिटल R है। इसके बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। माना कि इसके केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर बाहर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। कहाँ पर बता बेटा? स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तब इस पर एक अल्पांश है, बंद पृष्ठ के लिए एक बंद पृष्ठ बनाना पड़ेगा।
बंद पृष्ठ के लिए एक गोले की कल्पना करते हैं जिसकी त्रिज्या स्मॉल r है और इस गोले के P बिंदु पर एक अल्पांश है जिसका क्षेत्रफल ds है। एक अल्पांश है जिसका क्षेत्रफल क्या बेटा ds है। इस अल्पांश से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, इस अल्पांश से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स d phi E is equal to EDS। आपको पता है थीटा इज द एंगल बिटवीन E एंड ds। थीटा इज द एंगल बिटवीन E एंड ds। यू सी द डायग्राम, इसमें जो E और ds के बीच में जो एंगल है वो कितना 0 दिखाई दे रहा है। अब बेटा जब 0 दिखाई दे रहा है तो इसका मान 1 होता है। अब आपको बताना है कि इस अल्पांश पर छोटे छोटे अनेक अल्पांश हैं। इस अल्पांश नहीं, इस गोले पर छोटे छोटे अनेक अल्पांश हैं। इनका सबका क्षेत्रफल गोले के क्षेत्रफल के बराबर होगा। इन अल्पांशों से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स आपने इंटीग्रल कर दिया। इंटीग्रल करने के बाद गाउस का नियम क्या है बताओ? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट फाई E बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट E क्रॉस 4 पाई r स्क्वायर। ये तो था ही, इस जगह पे तो ये रख दिया आपने Q बटे एप्सिलॉन नॉट और ये E इंटू 4 पाई r स्क्वायर चल ही रहा है। बताओ बेटा यहाँ से E बराबर कितना हो गया? इस E का मान निकाल लो। E बराबर आ गया 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे r स्क्वायर। बट वॉल्यूम चार्ज यानी आयतन आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व रो बराबर Q बटे B होता है। क्या होता है? Q बटे B। तो Q बराबर कितना हो गया? रो इंटू 4 पाई आर क्यू। रो इंटू 4 बटे 3 पाई आर क्यू है ये। इस मान को यहाँ पे लगा दो। ये लगा दिया, लगाने के बाद ये बच रहा है। इस तरह से बेटा यह आपका एक टॉपिक था। और अभी इस गोले के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। कहाँ पे निकालेंगे? गोले के पृष्ठ पर। तो देखो गोले के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यह ऑन द सरफेस। बेटा आपको कुछ नहीं करना, बस इस तरह से एक गोला बनाना है और इसे पे प्लस Q आवेश है, सब जगह पे समान रूप से फैल गया है। यहाँ पे O बिंदु है, इसकी त्रिज्या कैपिटल R है, ये स्मॉल r है। यहाँ पर एक बिंदु P है जिस पर एक अल्पांश है, इसका क्षेत्रफल ds और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर, ये स्मॉल r है। यहाँ कैपिटल R बराबर स्मॉल r बराबर बेटा किसके है? स्मॉल r बराबर कैपिटल R। बिल्कुल सिंपल सा। बताओ बेटा कौन सा सूत्र आया था? ये आया है ना, इस जगह पे Q की जगह पे R की जगह पे कैपिटल R लगा दो, R स्क्वायर। एंड दूसरा सूत्र क्या था? दूसरा ये है बेटा, देखो ये वाला। तो E बराबर और R क्यू बटे R स्क्वायर। जहां से ये घट गया तब कितना रह जाएगा बताओ बेटा? E बराबर, या इसको कैसे लिख सकते हैं बेटा? देखो E S बराबर सिग्मा अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। इस सूत्र में, इस वाले सूत्र में आप स्मॉल r की जगह पे कैपिटल R रख दो, तो R क्यू अपॉन R स्क्वायर। जहाँ से ये कट जाएगा तो ई एस बराबर आ गया सिग्मा अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट और R। इस तरह से आपने ये लगा दिया। बेटा इसके बाद एक थोड़ा सा कठिन आएगा गोले के भीतर। कहाँ पर? गोले के भीतर। वो आपको अगले वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है? ओके बेटा, बाय।